बेटे मेथड का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब प्रोसेस कॉस्टिंग कब यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या नाम है, कौन से नाम है, सब कुछ मैं आपको खुलासा करूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करना। मैं चाहता हूं कि आप एक बार इस चार्ट को दोबारा से देखें। बेटे ये चार्ट मैंने पता नहीं कितनी बार दिखा दिया कि जब भी आप कॉस्ट की कैलकुलेशन करना चाहें, आई कैन ब्रॉडली डिवाइड इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर दैट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ सर्विस of a service industry, in that case what are the methods, what are the steps, how to calculate that composite unit, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया। ठीक है जी। फिर हमने प्रोडक्ट्स की बातें वैसे स्टार्ट की थी और प्रोडक्ट्स को मैंने डिवाइड किया था कि आप स्पेसिफिकली अगर किसी पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हो और अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड की तो जॉब है और अगर लंबे समय की है तो कॉन्ट्रैक्ट है। बट उस जॉब को पूरा करने के लिए कई बार आप बैचेस भी बनाते हो, तो बेटा वहीं से स्टार्ट होगा, बैचेस से ही स्टार्ट होगा आज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आप ध्यान से एक बात सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रोसेस का जन्म कहां से हुआ। आपको पता है कि लाइफ में बड़े सारे ऐसे काम होते हैं जो स्टेजेस में बनते हैं। जैसे आप कोई भी कोर्स करते हैं तो स्टेजेस में होते हैं। जैसे पहले आप स्कूल में प्राइमरी डिपार्टमेंट में थे, फिर मिडिल डिपार्टमेंट में आ गए, फिर सेकेंडरी डिपार्टमेंट में आ गए। इट मीन्स देयर आर 3 स्टेजेस टू क्लियर दैट एक स्कूल प्रेमाइसेस। इसी तरह से आप देखिए, मसाला डोसा की बात करें, दही वड़े की बात करें, पानी पूड़ी की बात करें, पाव भाजी की बात करें, छोले भटूरे की बात करें, अगर आप कभी प्रोडक्शन को देखें इनकी तो बेटे वो एक साथ नहीं भटूरे बनते। आप तो एक साथ खा लेते हो बेटे फूले फूले भटूरे। बेटे देयर इज अ प्रोसेस बिहाइंड दैट, देयर आर सम स्टेजेस बिहाइंड दैट, देयर आर सम सेगमेंट्स बिहाइंड दैट। पीछे पर्दे के पीछे क्या है, चुनरी के पीछे क्या है, आपको नहीं पता। बट उसके पीछे बड़ा सारा अलग से होमवर्क होता है, बड़े सारे स्टेजेस होती हैं, बड़े सारे प्रोसेसेस होते हैं और उसके बाद जाकर वो कहीं भटूरा बनता है। बेटे सिमिलरली आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं दैट इफ यू वांट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर जॉब एंड दैट इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, बेटे 1 to 1 है, स्पेसिफिक है। अगर वो छोटे पीरियड की है तो जॉब है, लंबे पीरियड की तो कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट को मैंने बताया था। अब कॉन्ट्रैक्ट देखें या जॉब देखें, वो 1 to 1 होती है बेटे, उसका दूसरे जॉब से मिलना जुलना मुश्किल है। आप एक टेलर के पास जाते हैं, राम बंटी और बबली अपने टेलर के पास गए अपने स्टिच कराने के लिए शर्ट और ट्राउजर्स। बंटी का साइज अलग है, बबली का साइज अलग है, बंटी का डिजाइन अलग है, बबली का डिजाइन अलग है, बंटी का रॉ मटेरियल अलग है, बबली का रॉ मटेरियल कपड़ों का अलग है। बेटे एवरीथिंग इज डिफरेंट, सो इट इज अ जॉब कॉस्टिंग। Even I say a flyover, it is a contract costing. No doubt, each and every flyover has its own features. लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं अभी कि आप प्रोसेस कॉस्टिंग की बातें करते हैं, है ना। मुझे एक चीज़ बता दीजिए आप कि जब आप कोई भी काम करते हैं, जैसे वैन हुसैन की बात करें, आज बेटे मैं वैन हुसैन शर्ट्स की बात करूंगा। आपने वैन हुसैन का नाम तो सुना होगा, लुइस फिलिप का नाम सुना होगा, ली कूपर का नाम सुना होगा। बेटे ये क्या करती हैं कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये क्या करती हैं, आदित्य बिरला की कंपनी वैन हुसैन, ये क्या करती है बेटे, इन्होंने अलग से फैक्ट्री प्लांट बनाए हुए हैं शर्ट्स बनाने के, ट्राउजर्स के, सूट्स के, जैकेट्स के, टी शर्ट्स के। तो ये आपको क्या लगता है कि ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाती होंगी या एक साथ एक ही तरह के डिज़ाइन, एक ही तरह का क्वांटिटी, एक ही तरह का कलर, एक ही तरह का सब कुछ? बेटे दे ऑल प्रिपेयर द सेम वे। आप वैन हुसैन अहमदाबाद जाएं, गुजरात में जाएं, मुंबई में जाएं, दिल्ली में जाएं, नागपुर में जाएं, जयपुर में जाएं, आपको सेम शर्ट, सेम साइज की, सेम डिज़ाइन की, सेम प्राइस की मिलेगी। अगर आपको 30 इंच की लेनी है तो 30, 32, 34, 36, 38। मैं अब कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। वैन हुसैन आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी या एक प्रोडक्ट, बेटे वो हजारों की तादाद में शर्ट्स इकट्ठी बनाते हैं, 30 साइज की इकट्ठी हजारों की तादाद में बनेंगी। उन्होंने क्या किया हुआ है, शर्ट्स को बनाने के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, शर्ट्स को बनाने के अलग अलग प्रोसेसेस बना दिए हैं। जैसे एक प्रोसेस में कटिंग होगी, कपड़े को, थान को, बड़े बड़े थानों को काटा जाएगा, तो दे हैव प्रिपेयर्ड अ सेपरेट प्रोसेस, अ सेपरेट स्टेज, अ सेपरेट सेगमेंट, अ सेपरेट अ डिपार्टमेंट। उसका नाम डाल दिया कटिंग डिपार्टमेंट। बेटे 30 साइज की है तो 30 साइज की कट रही है, 32 साइज 32 इंच की, 34 इंच की, 36 इंच की, 38 इंच की, 40 इंच की, वो खाली काटने का काम करते हैं।
अब वो बड़े बड़े थान काटते हैं, काट के अगले डिपार्टमेंट को दे देते हैं। बेटे नेक्स्ट डिपार्टमेंट होगा वैन हुसैन का, भी हम वीडियो देखेंगे आज वीडियो देखेंगे। बेटे मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बातें कर रहा हूं, एक बच्चे ने रजिस्टर तक नहीं ओपन किया, आधी कहानी निकल भी गई, कहानी किस्मत की। मैंने कहा वैन हुसैन ने सेकंड डिपार्टमेंट कटिंग के बाद क्या पता बनाया हो स्टिचिंग डिपार्टमेंट, जहां पे ट्राउजर्स की शर्ट्स की स्टिचिंग होती है। इसका मतलब आउटपुट ऑफ कटिंग, कटिंग से कपड़ा उठा और चल पड़ा कहां, प्रोसेस 2 की तरफ, स्टेज 2 की तरफ, सेगमेंट 2 की तरफ, डिपार्टमेंट 2 की तरफ। और डिपार्टमेंट 2 का नाम है स्टिचिंग डिपार्टमेंट। स्टिचिंग डिपार्टमेंट में वो इनपुट बन गया क्या, जो आउटपुट था कटिंग डिपार्टमेंट का। अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, आवाजें आ रही हैं, लेबरर्स काम कर रहे हैं, स्टिचिंग हो रही है, कवर्स बन रहे हैं, सब कुछ, शर्ट्स बन रही हैं, ट्राउजर्स बन रहे हैं। अच्छा, अभी उनमें बटन जिप वगैरह नहीं लगी। मान लेते हैं जो स्टिच करने के बाद वो क्या करते हैं, अपनी आउटपुट तीसरे डिपार्टमेंट फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वैन हुसैन का क्या पता तीसरा डिपार्टमेंट, वो मैं दिखाऊंगा यूट्यूब में आपको। उसमें वो क्या करते हैं, बटन लगाते हैं शर्ट्स में, पैंट ट्राउजर्स में, जिप लगाते हैं, प्रेसिंग करते हैं, कॉलर्स ठीक करते हैं, पैकिंग करते हैं। क्या पता दीज आर द 3, यू नो, इफ इट कैन, देयर कैन बी मोर देन दैट। मैं आपके माइंड में एक बात लेकर आना चाहता हूं कि जब आप टेलर के पास जाते हैं तो वो जॉब कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। जब आप बैचेस में बनाते हैं, बड़े बड़े बैचेस में, हजारों की तादाद में, सेम डिजाइन, सेम मटेरियल, सेम एवरीथिंग इज सेम, अब वो बैचेस में तो बनता है। तो देयर व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग इन अ बैच एंड इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेजेस, सो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ अकाउंटेंट, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट दैट हाउ मच इज द कॉस्ट, यू नो, विच वी आर इनकरिंग इन द कटिंग डिपार्टमेंट, in the cutting process. How much is the cost, you know, average cost per unit in case of stitching department, how much is the cost per unit in case of finishing department, उसकी हम एवरेजिंग करते हैं, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भूपेश आनंद के साथ रहेंगे तो मजे करेंगे। आप अगर आपने ये चार्ट प्रिपेयर नहीं किया तो बेटे एक बार देख लें। मैंने सबसे पहले डिवाइड किया था कॉस्ट मेजरमेंट को 2 हिस्सों में, एक था प्रोडक्ट और दूसरा था सर्विस। सर्विस तो खत्म भी हो गया, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। प्रोडक्ट्स में था व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर देन ईदर जॉब और कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्डर, आप एक ही प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक ही यूनिट बना रहे हैं, तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग वी हैव ऑलरेडी डन दैट, और उससे पहले कॉस्ट शीट किया था। लेकिन आज के इस लेक्चर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जब यूनिट्स एक ही तरह का हजारों की तादाद में बनाते हो, बड़े सारी तादाद में आप हजारों यूनिट्स बना रहे हो, बैचेस में बना रहे हो, अलग अलग उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, एंड योर ऑब्जेक्टिव इज यू वांट टू कैलकुलेट दैट सेपरेट कॉस्ट फॉर दैट प्रोसेस। तो बेटे आप ये देखिए जी, आप ही बेटे, आप ही प्रोसेस कॉस्टिंग के कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, बिल्कुल आराम से चलेंगे बेटे, कुछ मुश्किल है ही नहीं। वी विल फॉलो अ मेथड, वी विल फॉलो अ वे टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोसेस एंड दैट इज नेम्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने हर प्रोसेस की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेथड में फीचर्स क्या हैं, इस मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब बताने वाला हूं बेटे। आप बस मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। फर्स्टली आई एम प्रिपेयरिंग अ फ्लो चार्ट। बेटे प्रोसेस कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैंने क्या किया, प्रोसेस कॉस्टिंग में हम 3-4 मुद्दों की बातें करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का एक फ्लो चार्ट बना के सिखा रहा हूं कि भाई प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो WIP। तो आपको ये तीनों बातें मैंने बतानी है। इसका मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग में बेसिक लॉजिक्स में, बेसिक कंसेप्ट्स में कुछ क्लासेस हमारी लग सकती हैं, 4, 5, 6 क्लासेस लग सकती हैं खाली कंसेप्ट को समझाने में। और एक केस स्टडी तो हम करते हैं, जैसे मैंने आज तक अभी तक किया।
क्वेश्चंस हम करेंगे, बट द पॉइंट इज उन लॉजिक्स को, कंसेप्ट को बताने के लिए बेटे एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है। आप सभी अपना रजिस्टर का एक साफ वाला पेज ओपन कर लें और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, पहला डब्बा बनाएंगे, उसमें मीनिंग लिखेंगे, दूसरा डब्बा बनाएंगे, 3 क्वेश्चंस लिखेंगे, और फिर तीसरा है 3 छोटे छोटे डब्बे बनाएंगे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। आइए जी, मैंने आप सभी के लिए बेटे, आप सभी के लिए पहले से ही आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट, बड़ा प्यारा सा, बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया बेटे। मैं क्या बताऊं, इसके बाद वीडियो दिखाऊंगा, आप पहले फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लें, मैं आपको इसके बाद बड़े प्यारे प्यारे वीडियोस दिखाऊंगा, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कराऊंगा, आपको समझाऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा और आपके जहन में डाल दूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ प्रोसेस कॉस्टिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ जॉब कॉस्टिंग। जॉब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है, एक पर्टिकुलर जॉब जिसमें एक जॉब दूसरी जॉब से मिलती नहीं है। प्रोसेस में एक तरह का प्रोडक्ट दूसरे तरह के प्रोडक्ट से मिलता है, हम बैचेस में बनाते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, स्टेजेस होती हैं। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं झुंड में और उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, अगर एक ही स्टेज है तो सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग हो गई, बट अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस सेपरेटली। जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन में, मैं आज आपको रिलायंस ऑयल एक्सप्लोरेशन रिफाइनरी में लेके जाऊंगा। जैसे सोप मैन्युफैक्चरिंग में बेटे, जो कैटरीना कैफ कहती है ना, मैं लक्स से नहाती हूँ, आज बताऊंगा लक्स का साबुन बनता कहाँ से है, क्या प्रोसेस है लक्स के साबुन को बनाने के लिए। आज मैं आपको वैन हुसैन के शोरूम में लेके जाऊंगा और आपके फैक्ट्री प्लांट में लेके जाऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो शर्ट मैंने पहनी है ये वैन हुसैन की, इसको कैसे बनाया जाता है यार, हाउ वी प्रिपेयर इन द प्रोसेसेस बाय वैन हुसैन एंड व्हाई वी फॉलो अ प्रोसेस अकाउंट। बट आपको पहले एक चार्ट प्रिपेयर करना है बेटे, लिखो, सब बच्चे लिखेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, हेडिंग लिखेंगे मीनिंग में लिख रहे हैं, व्हेन गुड्स रिजल्ट फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। जब आउटपुट सीक्वेंस मतलब लाइन में लगा हुआ, प्रोसेस 1 इज आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 विल बिकम आउटपुट इनपुट ऑफ प्रोसेस 2, आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 विल बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस 3। बेटे ये सीक्वेंस है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे आपने देखा चींटियों की लाइन लगी होती है, भेड़ चाल होती है, भेड़ें लगी होती है सीक्वेंस में, लाइन में एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, दूसरे का इनपुट तीसरे का आउटपुट। इट मींस व्हेन आई से प्रोसेस कॉस्टिंग, तो आप इस बॉक्स में बिल्कुल ऐसे ही फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना है यार, When goods result from sequence of processes, इसका मतलब जब गुड्स अलग अलग सीक्वेंस से बनते हैं। जैसे घी की बात करिए तो बेटा घी कैसे होता है, मिल्क होता है, मिल्क को बॉईल करते हैं, क्रीम निकलती है, क्रीम को बॉईल करते हैं, फिर मक्खन बनता है, फिर उसके बाद घी बनता है। इट मीन्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। अब मिल्क से सीधा घी तो बन ही नहीं सकता, पहले आप क्रीम निकालेंगे, उबालेंगे, बॉईल करें। आई थिंक आप समझ रहे हैं। तो आपको यहां पर 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। अगर इफ यू कैन आंसर माय 3 क्वेश्चंस, अगर आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, देन आई विल से दैट यू कैन प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट, यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोसेस अकाउंट, एंड यू विल बी अवेयर ऑफ हाउ व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। इसका मतलब अगर आप ये मेरी 3 बातों का, 3 क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोसेस स्लैश नॉर्मल लॉस। आपको नहीं पता अभी क्या है, आप लिख रहे हैं बस, स्लैश एबनॉर्मल लॉस, आपको लग रहा है ये जर्मन लैंग्वेज है, लिख लीजिए बस, स्लैश एबनॉर्मल गेन अकाउंट। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस स्लैश नॉर्मल लॉस स्लैश एबनॉर्मल लॉस स्लैश एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज प्रोसेस अकाउंट, व्हाट इज नॉर्मल लॉस अकाउंट, व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, व्हाट इज एबनॉर्मल गेन अकाउंट। जगह नहीं थी इसलिए मैंने इकट्ठा ही लिख दिया। पहला क्वेश्चन बेटे मैं इसको आंसर करने वाला हूं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। कई बार आप बना कुछ रहे होते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली कुछ और निकल जाता है, कुछ ऑटोमेटिकली और बन जाता है। बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स, जैसे आप देख रहे हैं, आप छाछ पीते होंगे, तो बेटे छाछ जो है एक बाय प्रोडक्ट है, एक जॉइंट प्रोडक्ट है। जब आप दूध को बना रहे हैं, उसकी लस्सी निकाल रहे हैं, तो लस्सी अपने आप निकलेगी। आई विल से दैट कैन बी ईदर बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट। नाउ व्हेन इट इज अ बाय प्रोडक्ट एंड व्हेन इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट, वो अभी मुद्दा है, वो चर्चा का मुद्दा देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ, व्हाट आर बाय एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स।
क्या लगता है बेटे, जिस दिन आप रात को पढ़ रहे होते हो, कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं, अभी कुछ पढ़ाई बाकी रह गई है, आप वहीं पे छोड़ देते हो, नींद आ गई, इट मीन्स अगले दिन जब आप उठते हो तो पहले उसको कंप्लीट करते हो. It means similarly in a factory plant, when at the end of the accounting year there are some goods which are still in process, जो 0% से ज़्यादा हैं और 100% से कम है, मतलब वो बीच में है, बीच के आप समझ गए. It means that is work in progress, which is not completed 100%, you know. And in case of manufacturing company, and specifically in case of a process industry, you know, when the things are being produced in different processes, there has to be some work in progress. अब उस वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन कैसे करें? देखिए बेटा, 3 तरह का सामान होता है. आपने एक कोर्स अभी ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन नहीं किया, अभी सोच रहे हो, अभी डांस शुरू कर रहे हो, मैं कहूंगा यू आर अ रॉ मटेरियल, 0% प्रोसेसिंग है. आप में से कुछ बच्चों ने वो कोर्स सोचा, ज्वाइन किया, पास हो गए, मेंबर बन गए, मैं कहूंगा यू आर 100% कंप्लीटेड, फिनिश्ड गुड्स. अब आप बाजार में बिक जाओगे. बट आप में से बड़े सारे बच्चों ने ज्वाइन तो किया, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, बीच में कहीं डांस कर रहे हैं. अब समझ आया, ये इश्क नहीं आसान. It means if your stage of completion is more than 0% and less than 100%, up to 99.99, I will say that it is work in progress. तो बेटे, आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में 3 बातें बड़ी क्लियरली समझनी है, जो मैं आने वाले लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा. और उन तीनों क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपके सामने 3 आंसर्स प्रेजेंट करूंगा. जैसे आंसर नंबर 1, आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट. What is the format of a process account? Which loss is named as a normal loss? Which is abnormal loss? Which is abnormal gain? How to prepare it? How to calculate the cost? How to find out the average cost? What is the output? What I mean by input? सब कुछ बताऊंगा. तो आप सभी पहले तो फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, पहला ब्रांच बनाएं, आंसर नंबर 1 लिखें. बेटे, क्वेश्चन 1 का आंसर देगा आंसर 1, दैट इज प्रोसेस अकाउंट्स, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट. आंसर 2, क्वेश्चन 2, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट एंड व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट. तो बेटे, बाय प्रोडक्ट्स और जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे. अब इसमें कॉस्ट की बातें करेंगे. देयर इज जॉइंट कॉस्ट, देयर इज सेपरेट कॉस्ट, अलग मेथड्स हैं, बड़ा मजा आने वाला है, मैं बड़े लॉजिकल बातें बताऊंगा. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा? व्हाट इज इक्विवेलेंट यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस. भाई मैं कहता हूं 5 लोगों का 60% काम हो गया, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 3 लोगों ने 100% काम कर लिया. अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, वो लेट के पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आया मैं क्या बोला. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा बेटे, आप आपको समझ आना भी नहीं चाहिए. चलिए जी, आई थिंक आप सभी ने ये फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लिया है. और ऑब्जेक्टिव क्या है? माय ऑब्जेक्टिव इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर प्रोसेस. मैं हर प्रोसेस की एवरेज कॉस्ट निकाल पाऊं. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव, एंड फॉर दैट ऑब्जेक्टिव यू नो आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट. मैं भूपेश आनंद, अभी तो बेटे मेरी स्टोरी बाकी है. आज अभी लेक्चर अभी खत्म थोड़ी हुआ. एक बच्चे ने तो कहा फ्लो चार्ट हो गया काम. नहीं यार, अभी तो वैन हुसैन का शोरूम. आइए पहले मैं वीडियो ही दिखा दूं, आपको कहीं लगेगी कि शायद मैं दिखाना नहीं चाहता. बेटे, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने सबसे पहली बात मैं आपके सामने लेकर आया हुआ हूं. आप ध्यान से देखिएगा. प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अ शर्ट, and in Van Hussein, how we are following a production process. Yarns will be passed through many needles and it will be directly taken to weaving process. Before dispatching the fabrics to the sewing factories, it will be well controlled by the trained laborers from all the quality aspects. आप देख रहे हैं बेटे, अलग अलग तरह का प्रोसेस है. पहले कपड़े की क्वालिटी को देखते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, फिर वो भेजा जाता है, फिर स्टिचिंग होती है. Which is non-negotiable. To guarantee the right quality, we ensure 100% fabric inspection. To produce this fabric, especially for white, we use contamination-free cotton so that there is no defect in the final garment. Once the fabrics are past our quality requirements, it will be sent to sewing factories with very proper packing to ensure. Next factory for packing, for stitching. You are getting a point. It means I will say this is a process costing. I have to follow. If in case I want to calculate the cost per unit,
फॉर पर प्रोसेस, पर सेगमेंट, पर डिपार्टमेंट, तो मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मैं भूपेश आनंद आपके पास दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूं बेटे, ऑयल रिफाइनरी का। ध्यान से देखना क्या। A city composed of pipes, tanks, and towers. But if you went inside, you might be surprised to find one of the most technologically advanced industries in the United States. Here, engineers and scientists have figured out how to turn raw crude oil into the valuable fuels, lubricants. How crude oil can walk through the valuable petroleum. Crude बेटा सी से नीचे क्रूड ऑयल निकल रहा है, उसको रिफाइन करने के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। कैरोसिन ऑयल आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, रिफाइनरी का आ रहा है, गैसेस आ रही हैं, तो उसको अलग अलग प्रोसेस की बात हम करेंगे। दैट हाउ And components we need to make millions of products. मैं आपके सामने इस समय कैटरीना कैफ को लेकर आ रहा हूं बेटे। आपको बार बार आप देखते रहते होंगे कैटरीना कैफ कहती है मैं लक्स के साबुन से नहाती हूँ। अब बेटा कैटरीना को चाहने वाले बहुत हैं, इवन उसकी मैरिज हो गई फिर भी बहुत है। उसको जो चाहते होंगे वो भी लक्स के साबुन से नहाएंगे, लेकिन लक्स का साबुन बनता कैसे जरा देखिए, आइए। तो दोस्तों इस वीडियो से आपका काफी ज्यादा नॉलेज बनने वाली है, तो आप लोग इस साबुन को बनाने की प्रोसेस एनिमल फैट से देखिए। एनिमल फैट से कहानी शुरू होती है लक्स के साबुन या कोई भी साबुन को बनाने की। अब देखिए की जाती है। सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर में एनिमल फैट और कॉस्टिक सोडा को मिलाई जाती है। तो दिस कैन बी वन प्रोसेस, जहां पे एनिमल फैट को और कॉस्टिक सोडा को मिला रहे हैं, दिस कैन बी वन प्रोसेस। उसके बाद आगे इसमें पानी मिलाकर इसे काफी मात्रा में उबाला जाता है। then boiling can be a next process. It means I want to calculate the cost for each and every process. अब दोस्तों इस बनाए गए लिक्विड को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही ये लिक्विड बाहर निकलने लगती है वैसे ही ये ठंडा होने लगती है और ये जम जाती है। So this can be a new process. The point is, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जो भी यूनिट्स देखते हैं आप उसको लाइफ में रिलेट करें कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहे हैं बेटे। दिस कैन बी दिस कैन बी अ प्रोसेस एंड आई हैव टू फॉलो अ प्रोसेस अकाउंट फॉर दैट। तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपको दोबारा से अपनी स्टोरी की तरफ लेके चलूं। बस बेटे 5 मिनट की बात रह गई है। पहली बात आप लिख चुके हैं वैसे, व्हेन प्रोडक्शन मूव्स, When production, I think आपको समझ तो आ ही चुका है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको लिखना है। When production moves from one process, one department, one stage, one segment to the next stage, next process, next department, next segment, then until its completion, and there is a continuous production. सभी प्रोसेसेस में, सभी सेगमेंट्स में, सभी डिपार्टमेंट्स में there is a continuous production and it moves from as a sequence from 1 to second, second to third through a series of process operations. I will say it is named as a process costing. मैं उसको process costing कहूँगा, ठीक है जी। अब process costing कहाँ और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है उसको लिखना है। बट ए प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड। मैंने अभी बताया आपको, जब हम एक ही तरह का मटेरियल, एक ही तरह का प्रोडक्ट, सेम स्पेसिफिकेशन, सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन, वी प्रोड्यूस इन नंबर्स, थाउजेंड्स, लैक्स में बनता जा रहा है, एंड दैट प्रोसेस इन्वॉल्व्स, दैट प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग तरह की स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो हम उसको में कहते हैं दैट we will follow a process costing method because we want to calculate that cost for that particular process. उसकी एवरेजिंग करेंगे। तो एग्जांपल लिख लें केमिकल्स में, मैं एग्जांपल्स दूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ड्रग्स के केस में बेटे कोविड शील्ड की वैक्सीन जो बनी, ड्रग्स के केस में दिस सिप्ला, दिस डॉक्टर रेड्डी, ऑल फार्मास्यूटिकल कंपनीज दे आर फॉलोइंग अ प्रोसेस अकाउंटिंग, दे वांट टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है जी। ऑयल रिफाइनिंग दिखा दिया, फूड प्रोसेसिंग, नेरोलैक पेंट्स की बातें करेंगे, बर्जर पेंट्स की बातें करेंगे, एशियन पेंट्स की बातें करेंगे। इट अगेन इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रोसेसेस, तब जाके पेंट बनता है। ठीक है सर। टेक्सटाइल, सोप्स, पेपर्स। तो कहने का मीनिंग है आपके एक माइंड में एक आइडिया लग गया कि यार अब समझ आया कि प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ फॉलो करनी है,
कैसे फॉलो करनी है वो मैं बताऊंगा। तो मैंने आपको आई थिंक बता दिया, आई कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। मैं एक प्रोडक्ट को बना सकता हूँ विद अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, और जब मैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बनाऊंगा तो जॉब या कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें बंटी बबली का, टेलर के पास जा रहे हैं, अपना डिज़ाइन है, अपनी शर्ट है, बट इफ़ देर इज़ नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे वैन हुसैन की शर्ट्स, प्रोसेस का बैच के फॉर्म में सेम मटेरियल सेम स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस हम बना रहे हैं बैच के फॉर्म में, मतलब इकट्ठे यूनिट्स बन रहे हैं, बैच में बन रहे हैं, बट उनके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। हम बात समझ रहे हैं? तो आप उस केस में हम क्या फॉलो करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग। अब मैं एक बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस एक मेरी मन की इच्छा है कि मैं आपको दोबारा से लिखवा दूं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हैं, वेन एवर वी प्रोड्यूस इन बैचेस, वर्क इज डन। जब भी हम बैचेस में बनाते हैं और वो वर्क एक से ज़्यादा स्टेज इन्वॉल्व करता है, तो मैं कहता हूं वर्क इज डन इन स्टेजेस, वर्क इज डन इन स्टेप्स, वर्क इज डन इन प्रोसेसिंग, इन प्रोसेसेस, और वर्क इज डन इन डिपार्टमेंट्स। अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, इफ दैट वर्क इज डन इन डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट प्रोसेसेस, आई विल फॉलो अ प्रोसेस अकाउंट। मैंने अभी आपको वैन हुसैन का एक अलग से एग्जाम्पल भी बताया, आप लिख लो बेटे। कहते हैं जब हम लिखते हैं ना, तो जब आप आज के 1 महीने के बाद रिलेट कर रहे होगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि भूपेश आनंद ने कैसे हाथ चलाया था, वैन हुसैन का वीडियो दिखाया था, वैन हुसैन की प्रोसेसेस बताई थी। भले आपको वीडियो याद नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, वैन हुसैन की बातें कुछ की थी, कि भाई एक कटिंग डिपार्टमेंट है, एक स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, एक फिनिशिंग डिपार्टमेंट है। तो बेटे आप बताइए, कटिंग ऑफ क्लॉथ, स्टिचिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग प्रोसेस, ये एक 3 तरह के स्टेजेस, देयर कैन बी मोर देन दैट ऑल्सो। आई हैव जस्ट गिवन यू एग्जाम्पल कि भाई इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा फ्लो चार्ट लेकर आया हूँ बेटे, ये मैंने खुद बनाया, मैंने इसमें ना पेटेंट कराना है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस चार्ट को देखता हूँ। देखो जी, मैंने क्या किया, पहले लिखा स्टेज 1 या प्रोसेस 1 या डिपार्टमेंट 1 या सेगमेंट 1, कुछ भी। अच्छा, इसकी जो आउटपुट है, इसकी इनपुट बन जाएगी प्रोसेस 2 की। अब आप लाल निशान से देखो, प्रोसेस 2 की जो आउटपुट है वो प्रोसेस 3 की इनपुट बन जाएगी। अच्छा, सबसे पहले प्रोसेस 1 में काम शुरू होगा, उसमें मटेरियल आएगा, लेबर आएगी, आउटपुट ओवरहेड्स आएंगे। वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, देयर कैन बी अ डायरेक्ट मटेरियल, देयर कैन बी अ डायरेक्ट मटेरियल, देयर कैन बी अ डायरेक्ट लेबर, देयर कैन बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट मटेरियल। जो भी खर्चा है यार, आपको सब पता ही है, बट जो भी खर्चे होंगे हम उस प्रोसेस के उसी प्रोसेस अकाउंट में डेबिट करते जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया था, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने सारे खर्चे एक तरफ लिखे थे और उसकी इनकम एक तरफ लिखी थी, बिकॉज उसकी इनकम वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेट करती थी, तो हमने वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट किया था। इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ डेबिट एंड credit, no issues for that. My point is, you have to prepare a process account for this, and you will write down all the kharchas in the debit side, in this side. Let it be left hand side, there is no debit side or credit side, and all the incomes, all the amdanis in the credit side, in this right hand side, and then the output of this process will become the input of second process. अब process 2 में जब आप मटेरियल दोबारा से इंट्रोड्यूस करेंगे तो यूनिट्स बढ़ेंगे नहीं, हाँ, यूनिट्स की वैल्यू एडिशन होगी, यूनिट्स का डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, रॉ मटेरियल डाला किसी फॉर्म में होगा। जैसे आप कॉटन लेते हैं वैन हुसैन की शर्ट बनाने के लिए और निकलती शर्ट है, इट मीन्स उसकी फॉर्म, उसका डिज़ाइन, उसका रूप, उसका सब कुछ चेंज हो गया, स्पेसिफिकेशन। इट मीन्स प्रोसेस 1 में जो आउटपुट होगा वही, द नंबर ऑफ यूनिट्स विल रिमेन सेम। इट मीन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ऐसा मान लें। एक मटेरियल प्रोसेस 2 में जो प्रोसेस 1 से आया, जो यूनिट्स के साथ आया, और एक मटेरियल हमने प्रोसेस 2 में ऐड ऑन किया। बेटे, द मटेरियल विच वी हैव इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 2, लेट इट बी M2 and let the output of process 1 be M1. My point is, number of units will not increase, but again we are incurring some cost of material in process 2. तो material 2, लेबर, ओवरहेड्स जो प्रोसेस 2 में होगी, और उसकी आउटपुट प्रोसेस 3 की इनपुट बन जाएगी। आप चेक कर लीजिए बेटे, सच में कह रहा हूँ, आप ये बनाओगे ना, ऐसा मत सोचो कि आपको आता है, ऐसा मत सोचो कि आप बच्चे हो, ऐसा मत सोचो बेटे, ऐसी बातें आने ही मत दो, थोड़े दिनों के लिए बच्चे बन जाओ यार। जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे कर दो, मुझे खून दो, मैं आज़ादी दूंगा बेटे, मैं पास कराऊंगा, मैं कसम खा के बोलता हूँ आपको।
तो आप लिखिए स्टेज 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। मैंने एज्यूम किया कि मैंने प्रोसेस 1 में 5,000 रुपये, $5,000, 5,000 येन, 5,000 पाउंड्स का खर्चा किया फॉर मटेरियल, फॉर रॉ मटेरियल, फॉर लेबर, फॉर एक्सपेंसेस, फॉर ओवरहेड्स। एंड ओवरहेड्स आर अपोर्शन ओवरहेड समटाइम्स, यू नो, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अपोर्शन, क्योंकि प्रोसेस में हम ओवरहेड्स को अपोर्शन भी करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रोसेस 2 में मैंने 3,000 रुपये का खर्चा किया, लेकिन टोटल आउटपुट की कीमत, लागत कितनी लग गई? 8,000। कैसे? क्योंकि आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 विल बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। तो 5,000 का खर्चा वो किया प्लस 3,000 और ऐड किया, तो 8,000। जैसे आप मैकडोनल्ड्स में सॉफ्टी लेते हैं, है ना, तो सॉफ्टी आइसक्रीम आप वेनिला भी ले सकते हैं, तो वेनिला के एक पैसे हैं। वेनिला के बाद अगर आपको चोको डिप कराना है तो उसके वो पैसे अलग लेता है, वो उल्टा करता है, चोको डिप करता है, आपको चोको डिप देता है। तो प्रोसेस 2 में वेनिला आइसक्रीम हुई, उसका चोको डिप भी हो गया, इट मींस टोटल कॉस्ट ऑफ दैट विल बी दिस मच, एंड देन इट विल बी ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। क्या पता प्रोसेस 3 में कुछ और कॉस्ट लगे, मटेरियल, लेबर, बिकॉज दैट ऑल इज इन फैक्ट्री, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी उसको ऐड कर देंगे। मैंने कहा 5 और 3 8 और 2 10, लेट इट बी 10,000 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट विच यू हैव इनकर्ड इन ऑल द 3 प्रोसेसेस। नाउ द आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 will be a finished product and that can be saleable in the market। उसको हम बेचेंगे, प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम उस 10,000 के बेसिस पे, जैसे 5,000 कॉस्ट थी प्रोसेस 1 की, तो आई कैन कैलकुलेट एवरेज कि भाई प्रोसेस 1 में 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना। इसी तरह से प्रोसेस 2 की कीमत लागत में निकाल सकता हूँ, प्रोसेस 3 की लागत निकाल सकता हूँ, मैं ऑन एन एवरेज पूरी आउटपुट की लागत निकाल सकता हूँ। एंड आई एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आई एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कैन फाइंड आउट कि कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आई कैन कंपेयर इट विद माई पीयर्स and then I can, you know, accordingly add my margins and I can calculate the selling price after calculating the averaging cost। आपको अब लॉजिकली बात समझ आ गई कि जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बेटे इन प्रोसेसेस कॉस्टिंग कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेस ऑपरेशन स्टेजेस डिपार्टमेंट एंड सेगमेंट्स। हम यहां पर हर प्रोसेस का अकाउंट अलग से बनाएंगे, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ उसको अलग से देखेंगे, उस स्टेज का, उस डिपार्टमेंट का, उस सेगमेंट का, उस प्रोसेस का हम अलग से खर्चा लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर, यू नो, बेटर कंट्रोल एंड एवरेज ओवर द यूनिट्स प्रोड्यूस, और उसकी एवरेजिंग कर देंगे। मैं भूपेश आनंद लेक्चर 2 में आपको, मतलब लेक्चर नंबर 16 जो भी नेक्स्ट लेक्चर है बेटे, अभी तो बिल्कुल आज स्टार्टिंग ही बताई है, हल्का सा बताया कि भाई ये कोर्स है, हमने इस मूवी में देखने जाना है, बस अभी नाम लिया है आलिया भट्ट और रणबीर है, और कुछ नहीं बताया, नाम भी नहीं बताया बेटे मैंने तो अभी मूवी का, खाली आलिया का नाम लिया और आप पागल हो गए आलिया को देखकर। अभी तो आलिया भट्ट ने क्या क्या ड्रेसेस पहनी है, वो मैरिज के बाद कैसी लगती है, रणबीर कपूर के साथ उसकी कैसी केमिस्ट्री है मैरिज के बाद, बेटे वो सब बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, प्रोसेस अकाउंट्स में नेक्स्ट लेक्चर, फिर नेक्स्ट लेक्चर, 4-5 लेक्चर्स में लूंगा। यकीन मानिए अगर आपने ईमानदारी से सारे लेक्चर्स ध्यान से अटेंड कर लिए ना, तो आपको A to Z समझ आ जाएगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग है क्या। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट लेक्चर में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।